समाचार चैनल तो मैं बहुत कम देखता हूँ। क्यों सर? कुछ चैनल हैं, कारण उसका है कि मीडिया का जो एक मापदंड जो मेरे दिमाग में है और ढेर सारे लोगों के दिमाग है कि जितने भी न्यूज़ घराने हैं वो कहीं ना कहीं से बायस्ड हैं और वैसे न्यूज़ को ज़्यादा प्लांट करते हैं जिसका समाज से कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय मीडिया पर आम जनता की राय। और आम जनता की राय के बहाने हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी भी भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में मीडिया का महत्व क्या है। लेकिन हम इसकी शुरुआत करें उसके पहले ज़रा सा हम एक नज़र डालते हैं कि आखिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है क्या। हर साल 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसके लिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि RSF द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया जाता है। इस बार 3 मई 2022 को इसका 20वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। 180 देशों में भारत 150वें स्थान पर है। यहाँ यह भी जानना दिलचस्प है कि भारत 2022 में 180 देशों में 142वें से 8 पायदान गिरकर यानी कि 150वें स्थान पर आ गया है। भारत 2016 में सूचकांक में 133वें स्थान पर था। इसके बाद से उसकी रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है। रैंकिंग में गिरावट के पीछे का कारण पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण मीडिया में वृद्धि होना है। इसके अलावा यह भी हम जानते चलते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य है क्या। प्रेस का कार्य लोगों तक सच पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना होता है, लेकिन बदलते वक्त के साथ उससे ये हक छीन लिए गए हैं। आज दुनिया भर से पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का उद्देश्य पत्रकारों के साथ हिंसा रोककर उन्हें लिखने और बोलने की आज़ादी देना है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1997 से हर साल 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार उस संस्थान या व्यक्ति को दिया जाता है जिसने प्रेस की आज़ादी के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। भारत में, जी हाँ, जानने वाली बात यह है कि भारत में किसी भी पत्रकार या संस्थान को अभी तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो आइए हम अब सीधे चलते हैं कुछ लोगों के पास और हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनके विचारों को कि वे भारतीय पत्रकारिता या भारतीय मीडिया संस्थानों के बारे में सोचते क्या हैं। जो समाचार पत्र हैं या टीवी चैनल्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंस क्या रखते हैं। तो आइए हम एक एक कर अब बात करते हैं। देखिए राम कुमार जी, आपने अच्छा प्रश्न छेड़ा है। मुझे याद है कि जब मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो मीडिया वाले दिखाई जब देते थे या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या प्रिंट मीडिया से, जब कैमरा लेकर लोग दिखाई देते थे तो लगता था कि कोई अपना आ रहा है जहाँ अपनी बात को अगर रखा जाए तो मेरी बात को दूर तक पहुँचाएगा। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया है कि अब जैसे ही कोई कैमरा लेके आता है तो एक भय सा लगता है। तो ये मीडिया से जुड़े हुए लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। समाचार चैनलों की बात कर रहे हैं सर, आप देखते हैं या नहीं देखते? समाचार चैनल तो मैं बहुत कम देखता हूँ। क्यों सर? कुछ चैनल हैं, कारण उसका है कि मीडिया का जो एक मापदंड जो मेरे दिमाग में है और ढेर सारे लोगों के दिमाग में होगा, उस मापदंड के अनुसार से उस आधार पर अगर बात की जाए तो मीडिया वैसा दिखाई देती नहीं है। जैसे सर कुछ एग्जाम्पल? बहुत सारे एग्जाम्पल। पहला चीज़ तो यह है कि जो मीडिया में आजकल दिखाई दे रही है, मुख्य मुद्दा तो कहीं दिखता नहीं है। ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। बहुत सारे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, वो किसी प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी मीडिया पे दिखाई नहीं देता। और जो मैं देखना चाहता हूँ वो दिखता ही नहीं है, तो फिर दिखने से लाभ नहीं है। मुख्य मुद्दा से क्या मतलब है आपको? मुख्य मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है, जैसे शिक्षा का, बेरोजगारी का, ये सारे मुद्दे हैं। स्वास्थ्य का मुद्दा है, देश में महंगाई का मुद्दा है। ये मुद्दे आज के तारीख में
मीडिया के मुख्य धारा से गायब है। ठीक है सर, धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी विभाग, महाराजा कॉलेज आरा। ऐसा है कि न्यूज़ देखना तो ज़रूरी है, इससे कम से कम ये पता चलता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि जितने भी न्यूज़ घराने हैं वो कहीं ना कहीं से बायस्ड हैं और वैसे न्यूज़ को ज़्यादा प्लांट करते हैं जिसका समाज से कुछ लेना देना नहीं है। वो कभी भी देश के गरीबी के ऊपर, भुखमरी के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस वाला बात नहीं बोलते। सच्चाई क्या है वो दिखाते नहीं, बेरोज़गारी कितना है वो बताते नहीं, हम लोग हंगर इंडेक्स में कहाँ गए ये वो लोग बताते नहीं, देश दुनिया में हम लोग कहाँ खड़े हैं बताते नहीं। तो ये सब फालतू न्यूज़ देखना अपना समय बर्बाद करना है। लेकिन तब ये बात है कि वो न्यूज़ भी देखना ज़रूरी है कि वो अपने न्यूज़ के स्तर को कितना नीचे तक ले जा सकते हैं, ताकि लोगों में एनालिसिस करने का क्षमता हो कि वो सही कितना बोल रहे हैं, गलत कितना बोल रहे हैं। जी, थोड़ा सा ये बताइए कि समाचार देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखना देखना चाहिए। आपके हिसाब से अगर देखना चाहिए तो क्यों देखना चाहिए? क्योंकि देश दुनिया की हर चीज़ की खबर कम से कम मिलता रहे, हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए, कैसा है क्या है। जब आप समाचार देखते हैं तो आपकी क्या उम्मीद रहती है, क्या देखना चाहते हैं वहाँ से? देश का अर्थव्यवस्था देखना चाहते हैं, क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्या मेरे देश की स्थिति में है, हर चीज़ आपके चाहने के हिसाब से देखने को मिलता है आपको? हाँ, मिलता है। जैसे कोई एग्जांपल देंगे आप? जैसे हाल फिलहाल में क्या ऐसी चीज़ आपने देखा जिससे देख करके लगा कि बहुत बड़ी खबर हो सकती है देश के लिए? अभी तक तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया मेरे को देखने में, ठीक ना, इसलिए देखना चाहता है, कुछ नज़र आए इसको प्रदर्शित करें। यानी आपके हिसाब से समाचार देखना चाहिए? देखना चाहिए। ठीक है। मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ। और समाचार आप देखते हैं या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं समाचार? कुछ जानकारी के लिए, कुछ अलग चीज़ के लिए, जैसे कोरोना वोरोना सब के लिए, अलग के लिए कुछ ज़्यादा जानकारी चीज़ मिल जाए हमको, उसके लिए पढ़ते हैं समाचार हम। तो क्या जानकारी पूरी मिल जाती है आपको? कुछ कुछ मिल जाता है। जैसे क्या मिल जाता है और क्या नहीं मिल पाता है, वो बताइए। जैसे हमको कुछ नया चीज़ चाहिए, ये चीज़ मतलब हमको ये चीज़ कैसे क्या होता हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में गैजेट में कुछ नया चीज़ आ रहा है वो नहीं मिल पाता है, और कुछ जैसे लोकल समाचार जो हमको नहीं मिल पाता है यहाँ पर। कुछ लोकल न्यूज़ भी मिल जाला जो पढ़े कैमरा। और जैसे हमारे कोई इतिहास का जैसे केदारनाथ के वो सब मिल जाला कुछ पढ़े कैमरा, ये चीज़ देख लिया हमने। अखबार पढ़ते समय और उम्मीद क्या रहेला, क्या देखल चाहिए? एडवेंचर। हाँ, एडवेंचर से रिलेटेड मतलब खबर मिल जाला हमारा। ठीक है, धन्यवाद। अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ और मैं आरा शहर में अभी कोचिंग संस्थान चला रहा हूं जो समाधान आईएएस के नाम से चल रहा है। और मेरा उद्देश्य यहाँ पर कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं जो बाहर जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी खर्च करना पड़ता है एजुकेशन पर, उनको रहने के लिए, खाने के लिए, तो एक छोटा शहर में भी आज जो है कई तरह के मीडिया चैनल के जरिए या फिर नेट के जो कई चीज़ें हैं जो अवेलेबल यहाँ शहर में, छोटे शहर में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी रह के वो तैयारी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैं इस शहर में अपना एक संस्थान, अपना कोच चला रहा हूँ। मेरा सवाल ये था, क्या समाचार पत्र आप पढ़ते हैं या न्यूज़ चैनल देखते हैं आप? बिल्कुल। क्यों देखते हैं आप? इसका देखिए, हर एक व्यक्ति का अगर इवेंट जो होते हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर अपने राष्ट्र, देश से या विदेश के बारे में जानकारी हमें घर बैठे मिल जाती है। जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप समाचार देखते हैं या पढ़ते हैं, क्या फुलफिल हो पाता है आपका? क्या बिल्कुल। देखना चाहते हैं आप? सिर्फ कंपटीशन के न्यूज़? नहीं, एवरीथिंग। उसमें ऐसा है कि एक न्यूज़ के जरिए हमें घर बैठे सारी देश विदेश की जानकारियाँ हमें मिलती रहती हैं। और प्लस है कि जिस भी हर एक स्टैंडर्ड यानी कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना मोटो होता है, लक्ष्य होता है, और उसमें कई तरह के इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन के आधार पर जैसे कि हमारी ज़रूरत है उसके अनुसार जो कलेक्शन, यानी कि हमें क्या चाहिए, कंपटीशन में है, टीचिंग में है तो टीचिंग के लिए हमें क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें एक न्यूज़ चैनल के जरिए हमें घर बैठे मिल जाती हैं।